जय मसीह की। आज की इस पावन सुबह में जब सूरज की पहली किरण हमें छू रही है, आइए हम अपनी आंखें बंद करें और उस महान परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें और एक गहरी सांस लें। याद रखें, ये नया दिन प्रभु का एक अनमोल उपहार है। प्रभु यीशु का गूढ़ ज्ञान कहता है कि जो थके और बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आएं। आज हम अपने दुखों को उनके चरणों में छोड़कर उनसे वो सुकून मांगेंगे जो ये संसार हमें कभी नहीं दे सकता। हे स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि कभी कभी जीवन की राहें हमें काटती हैं, हमें भीतर तक झकझोर देती हैं। जैसे एक पत्थर को मूर्त बनाने के लिए चोट सहनी पड़ती है, वैसे ही हमारे जीवन के दुख हमें अंदर से तोड़ देते हैं। प्रभु, आज हम अपनी उन तमाम तकलीफों को आपके सामने लाते हैं जिन्हें हम चाहकर भी किसी इंसान से कह नहीं पाते। हमारा अकेलापन, हमारी रात की चिंताएं और हमारे वो आंसू जो तकिए में छिप जाते हैं, सब आपके सामने हैं। प्रभु, हमें वो रूहानी समझ दें कि ये कटना हमें खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक बेशकीमती इंसान बनाने के लिए है। प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर दुनिया का सबसे बड़ा दर्द और अपमान सहा ताकि हम चंगे हो सकें। आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। आज हमारे मन के गहरे घावों पर अपनी करुणा और प्रेम का मरहम लगाइए। हे प्रभु, जैसे सुबह की ओस मुरझाए हुए फूलों को नई ताजगी देती है, वैसे ही आपका पवित्र आत्मा हमारे सूखे हुए और निराश जीवन को फिर से हरा भरा कर दे। हमें वो शांति दीजिए जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। हमारे परिवारों में, हमारे छोटे बड़े कामों में और हमारे हर एक विचार में आपकी दया का साया बना रहे। अभी इस शांत पल में महसूस करें कि प्रभु आपके बहुत करीब हैं। वो आपकी हर एक सिसकी और हर एक खामोश दर्द को जानते हैं। वो आपसे वादा करते हैं कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उनकी बाहों में वो सुकून है जो माँ की गोद जैसा निस्वार्थ और गहरा है। बस विश्वास रखें कि जो बीत गया वो उनकी मर्जी थी और जो आने वाला है वो उनकी आशीष है। अब हम इस प्रार्थना को समाप्त करते हुए इस अटूट विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं कि आज का दिन जयवंत होगा। प्रभु का शक्तिशाली हाथ हमारे सिर पर है। हम अब और नहीं डरेंगे, क्योंकि जिसने हमें अपनी कोख में रचा है वही हमें बुढ़ापे तक संभालेगा। आज की हर चुनौती में आपकी जीत छिपी है। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, पर प्रभु का वादा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हे पिता, हमारे उन रास्तों को सीधा कीजिए जो टेढ़े हो गए हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन का आधार टूट रहा है, लेकिन आप ही वो चट्टान हैं जिस पर हमारा भरोसा टिका है। हमारे मन के उस कोने को छुएं जहाँ बहुत अंधेरा है, वहाँ अपनी ज्योति जलाएं। हमें सिखाएं कि हम अपने सताने वालों को प्यार करें और जो हमें दुख देते हैं उनके लिए भी दुआ करें, क्योंकि यही वो गूढ़ ज्ञान है जो हमें साधारण इंसान से ऊपर उठाकर आपकी संतान बनाता है। प्रभु, आज के दौर में जब हर कोई भाग रहा है, हमें रुकना और आपकी आवाज सुनना सिखाइए। हमारी आंखों को खोलिए ताकि हम दूसरों के दर्द को देख सकें। हमारे हाथों को आशीष दीजिए ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। जैसे एक दिया खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही हमारे संघर्ष और हमारे अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बने। प्रभु, आपके कोड़े खाने से जो लहू बहा, वो हमारे पापों और हमारी बीमारियों का इलाज है। आज हम उस लहू के साए में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करते हैं। हे मेरे खुदावंद, आप जानते हैं कि हमारे भीतर कितनी उथल पुथल है। कभी कल की चिंता तो कभी बीते हुए कल का पछतावा। इन सब जंजीरों को आज काट दीजिए। हमें वो आजादी दीजिए जो सिर्फ आपके वचन में है। आपका वचन कहता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम उस सत्य को स्वीकार करते हैं कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। दुनिया चाहे हमें ठुकरा दे, पर आप हमें गले लगाते हैं। आपका प्रेम बिना किसी शर्त के है। आपकी दया हर सुबह नई होती है। अब कुछ पल के लिए अपने मन को पूरी तरह शांत कर लें। महसूस करें कि स्वर्ग से एक ठंडी और सुकून भरी हवा आपके पास आ रही है। यह पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। वो आपके कानों में कह रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके जीवन की हर उलझन अब सुलझने वाली है। आपका जो काम अटका हुआ था, उसमें प्रभु का हाथ काम कर रहा है। विश्वास रखें कि जहाँ इंसान के रास्ते बंद होते हैं, वहाँ से ईश्वर के चमत्कार शुरू होते हैं। आपकी हार को वो जीत में बदलने की ताकत रखते हैं। हे दयालु पिता, इस प्रार्थना के अंत में हम सिर्फ इतना मांगते हैं कि आज का पूरा दिन आपकी महिमा के लिए हो। हमारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द और हमारे दिल का हर विचार आपको भाने वाला हो। हमें अहंकार से दूर रखें और दीनता से भर दें। हम इस दुनिया के लिए एक आशीष का कारण बने। आपकी शांति जो सारी समझ से परे है, वो हमारे दिलों और हमारे दिमागों की रखवाली करे।
अब से लेकर हमेशा तक आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। सारा आदर और सारी महिमा हम सिर्फ आपको देते हैं। प्रभु के इस असीम प्रेम में और गहराई से उतरते हुए आइए हम अपने हृदय के उन बंद कमरों को भी उनके सामने खोल दें, जहां हमने अपना सबसे गहरा दर्द छिपा रखा है। हे पिता, कभी कभी हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन आपका गूढ़ ज्ञान हमें याद दिलाता है कि जहां इंसान का अंत होता है, वहीं से परमेश्वर की सामर्थ्य शुरू होती है। आप वो चरवाहे हैं जो एक खोई हुई भेड़ के लिए 99 को छोड़कर आते हैं। आज हम वही खोई हुई भेड़ बनकर आपके पास आए हैं। हमें अपने सीने से लगा लीजिए ताकि हम आपकी धड़कनों में उस सुकून को सुन सकें जो दुनिया के किसी शोर में नहीं मिलता। हे मेरे खुदावंद, हमारे उन रिश्तों पर अपनी चंगाई का हाथ रखिए जो टूट चुके हैं या जिनमें कड़वाहट भर गई है। हमें वो बड़ा दिल दीजिए कि हम अपनों को और परायों को भी उसी तरह क्षमा कर सकें जैसे आपने हमें अनगिनत बार क्षमा किया है। ईर्ष्या, क्रोध और बदले की भावना से हमें आजाद कर दीजिए। जब हमारा मन भारी हो तो हमें याद दिलाना कि आपने भी हमारे लिए कांटों का ताज पहना था। आपका वो त्याग हमें सिखाता है कि निस्वार्थ प्रेम ही असली जीत है। हमारे घर की चौखटों पर आपकी आशीष का पहरा हो ताकि कोई भी नकारात्मकता हमारे भीतर प्रवेश न कर सके। प्रभु, हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज अस्पतालों में हैं, जो बीमारी से जूझ रहे हैं या जो रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप यहोवा राफा हैं, चंगा करने वाले परमेश्वर। अपनी पवित्र सामर्थ्य को उनके शरीर और मन पर भेजिए। उन्हें वो हिम्मत दीजिए कि वे इस कठिन समय को पार कर सकें। हमें भी एक ऐसा माध्यम बनाइए कि हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, किसी भूखे को खाना खिला सकें और किसी निराश मन में उम्मीद की ज्योति जला सकें। क्योंकि जो हम छोटे से छोटे इंसान के लिए करते हैं, वो असल में हम आपके लिए करते हैं। अब अपनी आंखें बंद रखें और महसूस करें कि आपके जीवन की सारी उलझनें एक एक करके सुलझ रही हैं। जैसे बहता हुआ पानी अपनी राह खुद बना लेता है, वैसे ही प्रभु आपकी जिंदगी के बंद रास्तों को खोल रहे हैं। विश्वास की वो शक्ति अपने भीतर महसूस करें जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। प्रभु का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आज हम अपनी सारी इच्छाएं और अपनी सारी योजनाएं आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, क्योंकि आपकी योजनाएं हमारी सोच से कहीं श्रेष्ठ और कल्याणकारी हैं। अंत में, हे प्यारे यीशु, हमें वो अनुग्रह दीजिए कि हम आज के पूरे दिन में आपकी गवाही बन सकें। हमारे व्यवहार से, हमारे बोलचाल से और हमारे प्रेम से लोग जान सकें कि हम आपकी संतान हैं। आपकी शांति हमारे मन में, आपकी सच्चाई हमारी जुबान पर और आपका प्रेम हमारे कार्यों में झलकता रहे। हम इस प्रार्थना को और अपनी पूरी जिंदगी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं, इस विश्वास के साथ कि आपने हमारी विनती सुन ली है और आप हमारे साथ चल रहे हैं। सारी महिमा, सारा जलाल और सारा आदर सिर्फ आपको मिले। हे प्रभु, इस प्रार्थना की गहराइयों में डूबते हुए हम महसूस करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन की कश्ती तूफानों में घिर गई है और लहरें हमें डुबो देंगी, लेकिन तब हमें याद आता है कि आप वही हैं जिन्होंने समंदर की लहरों को डांटा और वे शांत हो गईं। आज हमारे जीवन के उन सभी तूफानों को, चाहे वे आर्थिक तंगी के हों, बीमारी के हों या मन की अशांति के, अपने एक शब्द से शांत कर दीजिए। हमें वो अडिग विश्वास दीजिए कि जब आप हमारे साथ हैं तो कोई भी लहर हमें डुबा नहीं सकती। प्रभु, हम अपने बच्चों और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आपके चरणों में विनती करते हैं। उन्हें इस दुनिया की चकाचौंध और बुराइयों से बचाकर अपनी पवित्रता की राह पर चलाइए। उनके मनों में अपना वो गूढ़ ज्ञान भर दीजिए कि वे सही और गलत के बीच पहचान कर सकें। उन्हें बुद्धि और समझ से भरें ताकि वे जहां भी जाएं आपकी ज्योति बनकर चमकें। हमारे घरों में आपकी शांति का वास हो, जहां झगड़ों की जगह प्रेम हो, कड़वाहट की जगह मिठास हो और सन्नाटे की जगह आपकी स्तुति के गीत गूंजते रहें। हे पिता, हम उन लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं जो आज बहुत अकेले हैं, जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं दिखता। उन्हें यह एहसास दिलाइए कि आप अनाथों के पिता और विधवाओं के रक्षक हैं। उनके एकांत को अपनी संगति से भर दीजिए। प्रभु, हमें सिखाएं कि हम अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करना न भूलें। हमें एक ऐसा कोमल हृदय दीजिए जो दूसरों के आंसुओं को पहुंच सके। हमारी मेहनत और हमारी कमाई पर आपकी बरकत हो, ताकि हम न केवल अपनी जरूरतें पूरी करें बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। प्रभु यीशु, आपका प्रेम वो दरिया है जो कभी सूखता नहीं। आपकी करुणा वो बादल है जो हर प्यासी जमीन को तृप्त करता है। आज हमारे सूखे हुए सपनों को अपनी आशीष की वर्षा से फिर से जीवित कर दीजिए। जो उम्मीदें मर चुकी थी, उन्हें फिर से अंकुरित होने दीजिए। हमें वो धैर्य दीजिए कि हम आपके समय का इंतजार कर सकें।
क्योंकि आपका समय हमेशा उत्तम होता है। हमें अपनी इच्छा के आगे झुकना सिखाइए, क्योंकि आपकी मर्जी में ही हमारी सबसे बड़ी भलाई छिपी है। अब इस प्रार्थना के समापन की ओर बढ़ते हुए हम खुद को पूरी तरह से आपके हवाले करते हैं। हमारे शरीर का हर अंग, हमारे मन का हर विचार और हमारी आत्मा की हर पुकार सिर्फ आपकी महिमा के लिए हो। आज जब हम इस जगह से उठकर अपने कामों पर जाएं, तो आपकी उपस्थिति हमारे साथ साथ चले। लोग हमें देखकर नहीं, बल्कि हमारे भीतर आपके नूर को देखकर आपकी बड़ाई करें। हम इस पूरे दिन को, अपनी योजनाओं को और अपने भविष्य को आपके सामर्थी हाथों में सुरक्षित महसूस करते हैं। सब कुछ आपके नाम में समर्पित है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महान नाम में। हे प्रभु, इस प्रार्थना की अनंत गहराइयों में उतरते हुए हम अपने जीवन का वो कोना भी आपके सामने खोलते हैं जिसे हमने दुनिया की नजरों से छिपा रखा है। प्रभु, आप जानते हैं कि हम इंसान कितनी जल्दी डगमगा जाते हैं, कितनी जल्दी हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। जब अंधेरा गहरा होता है तो हमें रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन आपका गूढ़ ज्ञान हमें सिखाता है कि तूफान में भी शांत रहना ही असली प्रार्थना है। आज हमें वो धीरज दीजिए कि हम परिस्थितियों को नहीं, बल्कि आपको देखें। जैसे पतरस पानी पर चलने लगा था, जब तक उसकी नजरें आप पर थीं, वैसे ही हमारी नजरें भी संसार की लहरों से हटकर आपके पवित्र चेहरे पर टिकी रहे। प्रभु, हम उन बोझों के लिए भी क्षमा मांगते हैं जिन्हें हम बेवजह ढो रहे हैं। चिंताओं की वो पोटली जो हमारी रातों की नींद छीन लेती है, आज हम उसे आपके क्रूस के पास रख देते हैं। आप तो वो परमेश्वर हैं जो आकाश के पक्षियों को खिलाता है और मैदान के फूलों को सजाता है। फिर भला आप अपनी संतान को कैसे भूल सकते हैं? हमें ये भरोसा दिलाइए कि हमारा कल आपके सुरक्षित हाथों में है। हमारी हर एक योजना, हमारा करियर, हमारे घर की हर ईंट आपकी आशीष से सुरक्षित रहे। जहाँ भी हम कदम रखें, वहाँ आपकी बरकत और आपकी शांति का अनुभव हो। हे दयालु पिता, हम उन रिश्तों के लिए विशेष विनती करते हैं जहाँ कड़वाहट ने घर कर लिया है, जहाँ बातचीत बंद है और दीवारें खड़ी हो गई हैं। प्रभु, आप तो तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। उन दिलों को अपने प्रेम से पिघला दीजिए। हमें वो विनम्रता दीजिए कि हम पहले झुकना सीखें और माफ करना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन जाए। हमारे घर एक स्वर्ग के समान बन जाएं, जहाँ सिर्फ आपकी आराधना और आपके प्रेम की खुशबू महके। हर एक सदस्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आपकी सुरक्षा के घेरे में रहे। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी खड़े होते हैं जो आज निराशा के अंधेरे में डूबे हैं, जिन्हें लगता है कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। उनके कानों में धीमे से कहिए कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। उन्हें वो नई उम्मीद दीजिए जो मुर्दों को भी जिला देती है। हम इस्तेमाल कीजिए प्रभु कि हम किसी टूटते हुए इंसान के लिए सहारा बन सके। हमारे शब्द तलवार की तरह नहीं, बल्कि मरहम की तरह काम करें। हमारी उपस्थिति किसी के लिए सुकून का कारण बन जाए। अब जब हम इस प्रार्थना को और भी गहराई में ले जा रहे हैं, तो अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को महसूस करें जो हर डर को भगा देता है। प्रभु यीशु, आपकी आहट हमारे जीवन के हर मोड़ पर सुनाई दे। जब हम रास्ता भटकें, तो आपका वचन हमारे पांवों के लिए दीपक बनकर चमके। हमें वो रूहानी शक्ति दीजिए कि हम बुराई का बदला भलाई से दे सकें। आज का ये दिन हमारे लिए केवल एक और दिन न हो, बल्कि आपके साथ एक नई यात्रा की शुरुआत हो। हे स्वर्गीय पिता, इस लंबी और गहरी प्रार्थना के अंत में हम खुद को एक कोरी स्लेट की तरह आपके सामने रखते हैं। आप जो चाहें इस पर लिखें। हमारा जीवन आपकी महिमा का गीत बन जाए। हम जहां भी जाएं, आपके प्रेम की गवाही दें। हमारी हर सांस आपकी स्तुति करे। अब से लेकर हमेशा तक आपका अनुग्रह, आपकी शांति और आपका पवित्र लहू हमारी ढाल बना रहे। हम इस पूरी प्रार्थना को अपने वर्तमान और भविष्य को और अपनी रूह को आपके महान नाम में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। हे प्रभु, इस प्रार्थना के अंतिम पड़ाव में हम पूरी तरह से आपके सामने झुक जाते हैं। अब हमारा कोई शब्द नहीं, बल्कि हमारा मौन आपसे बात करे। प्रभु, हमने बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ कहा, लेकिन अब हम सिर्फ आपको सुनना चाहते हैं। आपका गूढ़ ज्ञान कहता है, ठहर जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमें ठहरना सिखा दीजिए। हमें वो सुकून दीजिए जो किसी पद, प्रतिष्ठा या धन दौलत से नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी उपस्थिति से मिलता है। हमारे हृदय की धड़कन आपकी महिमा का राग बन जाए। प्रभु, हम विशेष रूप से उन क्षणों के लिए शक्ति मांगते हैं जब हम अकेले होते हैं और शैतान हमारे मन में संदेह के बीज बोता है। उन कमजोर घड़ियों में अपनी सामर्थ्य का हाथ बढ़ाकर हमें थाम लीजिए। हमें याद दिलाइए कि हमारी विजय हमारी अपनी ताकत से नहीं, बल्कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा है। जो दीवारें हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ी हैं, वे आपके नाम के प्रभाव से मोम की तरह पिघल जाएं। आज हम घोषणा करते हैं कि हम विजेता से भी बढ़कर हैं,
क्योंकि जो हम में है वो इस संसार के किसी भी डर से कहीं महान है। हे पिता, जैसे जैसे हम इस प्रार्थना को समाप्त कर रहे हैं, हम अपने देश, अपने समाज और पूरी मानवता को आपके हाथों में सौंपते हैं। नफरत की आग को अपने प्रेम की ठंडी फुहारों से बुझा दीजिए। लोगों के दिलों को एक दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति से भर दीजिए। हम एक ऐसे संसार का सपना देखते हैं जहां हर कोई आपकी संतान बनकर शांति से रह सके। प्रभु, हमें वो ज्योति बनाइए जो अंधकार में रास्ता दिखाए, वो नमक बनाइए जो जीवन में स्वाद लाए, और वो मिट्टी बनाइए जिसमें आपके सत्य के बीज फल ला सके। अब हम इस प्रार्थना की अंतिम आहुति के रूप में अपनी पूरी इच्छा शक्ति आपको देते हैं। प्रभु, आज के दिन जो भी अवसर हमारे सामने आए, उनमें आपकी बुद्धिमत्ता काम करे। जो भी लोग हमसे मिलें, वे हमारे भीतर आपकी शांति को देख सकें। हम अपनी आंखों को, अपने कानों को और अपनी बुद्धि को आपके पवित्र लहू से सुरक्षित करते हैं। हमारे पैरों को भटकने न देना और हमारे हाथों को किसी भी अधर्म के काम में लगने न देना। आपकी आशीष का बादल हमारे घर की छतों पर छाया रहे और आपकी सुरक्षा की दीवारें हमारे चारों ओर बनी रहें। हे महान और जीवित परमेश्वर, अब हम इस गहरी शांति के साथ उठते हैं कि आपने न केवल हमारी विनती सुनी है, बल्कि आपने स्वर्ग के झरोखे खोलकर हमारे लिए आशीषों की वर्षा कर दी है। जो दुख हम लेकर आए थे, वो अब आनंद में बदल चुका है। जो दर्द हमें काट रहा था, वो अब हमें संवार चुका है। हम पूरे गर्व और विश्वास के साथ आपके नाम का झंडा ऊंचा करते हैं। अब से लेकर युगांत तक आपकी जय जयकार होती रहे। सारा आदर, सारी महिमा और सारा गौरव केवल आपके पवित्र और सामर्थी नाम को, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और अविनाशी नाम में ये विनती मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।